तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्लैश फिल है। ये भी आप देख सकते हैं डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब को क्लिक करें, देयर इज ऑप्शन ऑफ फ्लैश फिल। ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें हमने क्या करना होता है। ये हमें क्या बताता है कि आप अ, एक पैटर्न इसको बता दें एंड देन थ्रू फ्लैश फिल ये उसको बाकी के सेल्स को फिल कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये कोई प्रोडक्ट कोड है हमारे पास, और मैं चाहता हूँ आई वांट फर्स्ट 3 डिजिट्स। ठीक है। इस सेल के अंदर या इस कॉलम के अंदर फर्स्ट 3 डिजिट ये हमें दे दें। ठीक है ना। तो बस मैं इसको एक दफ़ा फर्स्ट 3 डिजिट दूंगा। ठीक है। और देन आई प्रेस द ऑप्शन ऑफ फ्लैश फिल। ठीक है। तो देखिए इसने सारे जो है फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो इसने इसमें कॉपी कर दिए। अच्छा, इसकी एक की भी है। जब आप फॉर एग्जांपल आप हमने सिर्फ पहली वैल्यू दी थी 100। ठीक है ना। देन आप इसको कंट्रोल ई अगर करेंगे तो ये शॉर्ट की है फ्लैश फिल की। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको करना चाहूँ कि जी लास्ट 4 डिजिट ये मुझे बता दें। ठीक है। तो 6542 इसका पहला डिजिट है। ठीक है ना। तो मैं इसको कंट्रोल ई करता हूँ तो ये मुझे लास्ट सही बताया बिल्कुल इसने। तो लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो इसने मुझे प्रिंट कर दिए हैं फ्लैश फिल में। इसी तरह से अगर मैं इसके मिडिल वैल्यू चाहूँ प्रिंट करना, तो पहली वैल्यू आपने लिखनी है, दैट इज 564। ठीक है। देन क्लिक फ्लैश फिल, लेट्स सी 0872162। ठीक है। ठीक है, इसने सही लिया। ओके। नाउ इसी तरह इसको जहाँ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिंट करवाया, आप इससे लेटर्स भी करवा सकते हैं प्रिंट। लेट सपोज मैं अगर चाहता हूँ कि जी मैं शुरू के थ्री लेटर्स इसके जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यस, शुरू के 3 लेटर्स जो है इस कॉलम में प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो देन आई क्लिक फ्लैश फिल, लेट्स सी। हाँ बिल्कुल ठीक, इसने सारे हर एक के फर्स्ट 3 लेटर्स को प्रिंट कर दिया। तो फ्लैश फिल को भी जो है आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमारे जो कुछ और फंक्शंस हम करेंगे, जिसमें एक हमारा रैंक है, कोटाइल फंक्शन है, और स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस हैं हमारे, जिनमें पहले हमने सम का किया था, अब हम सम इफ करेंगे और सम इफ्स करेंगे। इसी तरह एवरेज इफ और इफ्स करके है, और काउंट इफ और काउंट इफ्स करके हैं। ठीक है ना। तो ये फंक्शन हम देखेंगे। आमतौर पे हम स्टैटिस्टिक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये शुमारियात में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फंक्शन है दैट इज रैंक फंक्शन। अच्छा, रैंक फंक्शन में हमको करना क्या होता है कि किसी भी नंबर ऑफ सीरीज को, यह बहुत ह्यूज डेटा हो, उसमें अगर आपको रैंकिंग करनी है, रैंकिंग से मुराद डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। वो इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देखनी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज देखनी है हमने। तो हम रैंक का फंक्शन बहुत यूजफुल होता है उस वक्त। तो अगर हम इसको करके देखें तो आप देखोगे कि जी रैंक फंक्शन
इज इक्वल टू, और रैंक देखिए ये आ गया आपके पास रैंक, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ब्रैकेट बना दिया, वरना आप चाहो तो खुद ब्रैकेट बना सकते हो। मुझे करना रैंक किसका निकालना है जी, लेट सपोज C3 का निकालना है, ठीक है ना। तो मैं C3 को मैंने क्लिक किया, ठीक है ना, कॉमा, अब मुझे रेंज देनी है इसकी, ठीक है ना। नंबर आपने दे दिया, जैसा कि ये आपको नीचे नज़र आ रहा है नंबर है, फिर रेफरेंस ऑर्डर लिखने की किस पूरे रेफरेंस आपने देना उसमें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये हमारा स्टार्ट हो रहा है कि इसी इसी से को कर देते हैं, C3 को कर देते हैं, ठीक है ना। रेंज बता देते हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, C9 तक जा रहे हैं, तो C9 कर देंगे तो ये इसने रेंज ले ली, ठीक है ना। अब अगर हम बेहतर ये होगा, सॉरी बेहतर ये होगा कि हम इसको क्या करें, रेफरेंस इसका जो है दे दें। मिसाल के तौर पे हमने किया था C3 कॉमा और C3 अगेन कहाँ से लेके कहाँ तक, इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको पता है कि F4 अगर मैं यहाँ पे दबाऊं इज इक्वल टू रैंक और C3 कॉमा C3, अगर मैं F4 दबाऊं यहाँ पे तो ये देखें $C हो गया, यानी कि मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। और कॉलन फिर कहाँ तक जाना है, C9 तक जा रही है रेंज इसकी, तो C9 मैंने कर दिया, ठीक है। फिर मैं F4 दबाऊंगा तो देखिए ये पूरा लॉक हो गया ये, और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो फोर्थ नंबर बता रहे हैं कि 65 फोर्थ नंबर पे इस पूरी रेंज में। बाकियों का भी अगर हम निकालना चाहें तो आपको पता ही है कि आप कॉपी करते हो या ड्रॉप डाउन करते हो, ठीक है, और हम इसको कंट्रोल V के ज़रिए से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो 77 इज़ द फर्स्ट वैल्यू, 73 सेकंड, और इसी तरह से 66 हाफिज जलाल जो है वो 3 नंबर पे। तो इस तरह से इसने पूरी लिस्ट को रैंक कर दिया। जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो आपके पास तो आप इसको बआसानी देख सकते हो कि रैंक आप इसका कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो, मुख्तसर बात ये, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है कोटाइल फंक्शन। यूज द कोटाइल फंक्शन टू कैलकुलेट द कोटाइल्स। आपने यकीनन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा द कोटाइल लिस्ट जो होती है डिटरमाइन द फंक्शन, ये कोटाइल फंक्शन रिटर्न करता है कोटाइल ऑफ द डेटा, दैट इज कोटाइल आर यूज्ड टू डिवाइड पॉपुलेशन into 4 classes with each containing 1/4 of the total, ठीक है ना। जो टोटल पॉपुलेशन आपको दी होती है उसको 4 हिस्सों में बांट लेता है, और हर हिस्सा जो है 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जब आप फंक्शन इस्तेमाल करते हो तो हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जी कोटाइल फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो हमने दिया है, और आगे अगर आप इसको देखो, 0 किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, मिनिमम वैल्यू को, 1 किसको ज़ाहिर करता है, 25th परसेंटाइल को या फर्स्ट कोटाइल को, 2 हमें क्या बताता है, मीडियन वैल्यू या 50th परसेंटाइल, और 3 थर्ड कोटाइल या 75th परसेंटाइल, एंड फोर्थ इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, कोई डेटा है जिसको हम चाहते हैं कि 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी ये फर्स्ट कोटाइल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कोटाइल, ठीक है ना, या मिनिमम वैल्यू आप इसको कह देते हो, ठीक है ना, या आप इसको
मिनिमम वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। चले इसको फार्मूले से हम देखते हैं, इज इक्वल टू कोटाइल फंक्शन। देखिए कोटाइल आ गया, ये कोटाइल फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा जी, करना क्या आपको, रेंज बतानी है आपने इसमें सिंपली, ठीक है। एरे एरे बतानी है और कोटाइल बताना है, ठीक है ना। ये आपको सामने नजर आ रहा है। एरे जो है इसकी क्या है, यानी कि मैं कहूँ कि जी ये B3 से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, B12 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर रेफरेंस देना चाहूँ, अगर मैं इसका रेफरेंस देना चाहूँ, सॉरी, इसको हमने इज इक्वल टू कोटाइल फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इसको मैं अगर रेफरेंस देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, F4 दबाऊंगा, कॉलन कहाँ तक जा रहा है, B12 तक जा रहा है, ठीक है ना। ये गलत हो गया थोड़ा सा, मैं इसको F4 करता हूँ तो ये देखें फिक्स हो गया ये। देन कॉलन कहाँ तक जाएगा, ये B12 तक जाएगा, ठीक है ना। तो B12, इसको भी मैं अगर डॉलर साइन से फिक्स कर दूं, कॉमा, अगर मैं ज़ीरो करता हूँ यहाँ पे, ज़ीरो, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर, तो इसने मिनिमम वैल्यू आपको दिखा दी इस पूरे डेटा सेट में, 12 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप चाहें तो इसको दोबारा वो लिख लें, ठीक है। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिट होने के काबिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेंज तो हमारी यही है, रेंज तो हमारी यही है। इसको हम अगर 1 कर दूं, इसको मैं अगर 1 कर दूं, आप चाहो तो दोबारा से लिख लो इसको। ये आपको नजर आ रहा है कि 0 मिनिमम वैल्यू देता है, 1 क्या देता है, फर्स्ट क्वार्टाइल देता है, यानी 25th परसेंटाइल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये आपको ये क्या देता है, फर्स्ट क्वार्टाइल दे रहा है आपको, फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि जी सेकंड क्वार्टाइल मुझे दे दे, ये सेकंड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, तो दोबारा से मैं फार्मूला लिखूंगा इसका, तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा, जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ इसको एडिट करना है, यानी यहाँ पे मैं जब 2 लिखूंगा तो ये आपको बता रहा है 2 जो है वो आपका मीडियन है या 50th परसेंटाइल, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे एंटर करके देखते हैं, तो 47 इज द सेकंड क्वार्टाइल। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल चाहिए, ठीक है ना, थर्ड क्वार्टाइल चाहिए। तो वही मैं कॉपी करता हूँ इसको और पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी को एडिट कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डिलीट करके 3 कर दूंगा। 3 आपको क्या बताता है, 75th परसेंटाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल बताता है, ठीक है ना। इसको जब हम एंटर कर रहे हैं तो दैट इज योर थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। और फोर्थ क्वार्टाइल जो है, फोर्थ क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल आपको क्या देगा, क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ पे 3 की जगह पे 4 कर देता हूँ, ठीक है ना। और जब मैं एंटर करूँगा तो 89 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 89 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से हम
कोटाइल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि और कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो हमें ये कुछ फंक्शन है, सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज इफ, ठीक है ना। और हमने क्या करना है, सम इफ्स, एवरेज इफ्स एंड काउंट इफ्स। अच्छा, ये हमारे पास कोई डेटा है, नेम है, डेज हैं और कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। फाइंड आउट हमें क्या करना है कि सम ऑफ नंबर्स लेस देन 50, इस डेटा रेंज में से उनको सम कर दे जो 50 से कम है, जो 50 से कम है, ठीक है ना। तो इसको हम बआसानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें 50 से कम नंबर कौन कौन से हैं, 50 से कम, इसका मतलब 40, 30, 20 और 10। तो ये हो जाएगा 70, 100, गालिबन इसका 100 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू सम इफ कर रहे हैं हम, ठीक है, सम इफ, सही है। सम इफ के बाद क्या है, वो नंबर्स जो लेस देन 50 है। अगर बहुत ह्यूज डेटा है तो मुश्किल हो सकती है, तो ये बहुत आसान तरीका है उसका, हमने उसको रेंज बता दी, ठीक है। रेंज बताने के बाद हमने कॉमा लगाया, जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा है, रेंज कॉमा क्राइटेरिया सम रेंज, ठीक है ना। अब हमने क्राइटेरिया बताना है उसको। क्राइटेरिया हमारा क्या है कि वो नंबर जो लेस देन 50 हैं वो हमें बता दे। तो हमने ये कोटेशन में लिख दिया, इसमें मिस्टेक क्या हुई है, मैंने ब्रैक कॉमा लगा दिया था एक, इज इक्वल टू सम इफ कर रहे हैं हम, ठीक है। रेंज ऑफ द नंबर्स हमने दे दिया, एरे दे दी हमने ये, ठीक है। देन कॉमा, कोटेशन में आपने क्या लिखना है, क्राइटेरिया लिखना है, यानी कि लेस देन 50, ठीक है। इसको बंद करेंगे, ब्रैकेट भी बंद करेंगे, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब मैं इसको जब एंटर करूंगा तो 70, 80, 90, 100, 100 आपका जो है वो आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसने उनको सम कर दिया जो लेस देन 50 से इस डेटा सेट में से, ठीक है ना। तो इफ तो हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है कि इफ कंडीशन में इस्तेमाल होता है, कि जब कोई कंडीशन लगाई जाती है तो हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर एक और हमारे पास आ जाता है कि सम ऑफ नंबर अगेंस्ट मंडे, उन नंबर्स को सम करना है जिन जो मंडे के सामने आते हैं, जो जो मंडे है जिसमें लिखा हुआ, उसको हमने करना है, ठीक है ना। तो हम सिंपली इसको जो है फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज, रेंज ऑफ द क्राइटेरिया, हमको वो चीज सम करानी है जो जिसमें मंडे आता हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको रेंज ऑफ द डेज बता दी, ठीक है ना। देन हम क्या करेंगे, हम दे देंगे इसको क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया क्या है कि मंडे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, मंडे, सही है, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। अच्छा, अब क्या करना है, सम ऑफ द रेंज, यानी कि किस में से ये सम करवाना है आपने। तो ये आपने नंबर्स आपने दे दिए, ये आपने नंबर्स दे दिए, तो दैट्स ऑल। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो टोटल क्या आ रहा है, 180, सम ऑफ द नंबर्स अगेंस्ट मंडे। तो मंडे के अगेंस्ट में 90, 80 और एक मंडे ऊपर है 10, तो दैट इज सही जवाब दिया इसने, हमारा 180 आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हमने काउंट इफ का इस्तेमाल करना है। पहले भी आप कर चुके हो, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट कर देता है, जो आप उस जो वैल्यूज होती हैं। काउंट जो है वो
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करके बता देता है। काउंट इफ क्या कंडीशन है, कितने नंबर काउंट करने हैं वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम इज इक्वल टू काउंट इफ, आपको ये नजर आ रहा है काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ के बाद आपने मालूम क्या करना है इसमें, आपने काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 50, ठीक है ना। जो लेस देन 50 है उनका आपने बताना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ नंबर लेस देन 50, ठीक है ना। तो सिंपली हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, रेंज ऑफ द नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कोटेशन में आपने क्या लिखना है, लेस देन 50, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि मंडे, सॉरी, काउंट ऑफ नंबर लेस देन, जो 50 से कम है उनको काउंट करेगा वो। तो 4 नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 50, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एवरेज नंबर लेस देन 50, उन नंबर्स की एवरेज बता दे जो लेस देन 50 हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको जो है वो इनकी एवरेज बताएगा, इन 4 नंबर्स की। लेट्स सी इज इक्वल टू एवरेज इफ पे भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स की रेंज आपने बता दी, ये नंबर्स की हमारी रेंज है, कॉमा, देन क्राइटेरिया इज इक्वल टू, क्राइटेरिया इज व्हाट, लेस देन 50 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखें इसका ऊपर जो हम देख रहे हैं 40 30 20 10, टोटल बना 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सम इफ कर सकते हैं, किसी भी रेंज ऑफ डेटा में से अपनी मर्जी से उन नंबर्स को निकाला जा सकता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास आ रहा है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और आपको ऐड कर दूं कि जैसे ये हमारा एक वो था, इसमें हम चाहें तो इज इक्वल टू, या इसी फार्मूले को अगर मैं कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट करूं, तो अब मैं इस फार्मूले को डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो नहीं, उसी में मैं आपको चेक करा देता हूँ। अच्छा जैसे ये है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें हमने यहाँ पे लिखा है मंडे, ठीक है ना। तो मंडे की जगह पे अगर मैं किसी भी सेल में अगर मैं चाहूँ कि मंडे ना लिखूं, और ये मैंने मंडे किसी भी सेल में लिख दिया, इसका एड्रेस क्या है, G1। तो अगर मैं यहाँ पे G1 लिख दूं, ठीक है, मंडे की जगह पे, और मैं इसको एंटर करूं, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीकों से इसको कर सकते हो। G1 लिखोगे जिस सेल में आपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने लिखी है, और आप G1 लिख दो। अदरवाइज अगर आपने कोई प्रॉपर वैल्यू लिखनी है, मंडे लिखना है अगर कुछ, तो वो कोटेशन में आप लिख दोगे, ठीक है ना। तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाता है सम इफ्स। अच्छा सम इफ क्या चीज़ है, देखो इसमें मल्टीपल कंडीशंस आ सकती हैं। ये डेटा सेम है हमारा, नेम्स हैं, डेज हैं और नंबर्स हैं, ओके। इसमें अब हमें क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड इकान। इकान नाम है स्टूडेंट का, इकान, साइम, नदीम, आरिफ, ये डिफरेंट नेम्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, इज इक्वल सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे, सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड इकान, यानी उन नंबर्स का सम करना है जो मंडे भी हो और उसमें इकान भी आता हो, ठीक है ना। नाम इकान हो और मंडे वाला दिन हो, वो उन नंबर्स को आपने सम करना है। तो इसमें दो कंडीशंस आ गई,
मंडे एंड इकान आ गया। तो इज इक्वल टू हम करेंगे सम इफ्स, ये आ गया आपका सम इफ्स, ठीक है ना। सम इफ्स करके हमने क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स। तो हमने क्या किया, नंबर्स की रेंज हमने ले ली, ठीक है, कॉमा, देन डेज हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो इसमें सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हमें चाहिए मंडे, तो इसका भी हमने क्राइटेरिया की रेंज ले ली, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है, हमें करना है कॉमा, आपको क्या चाहिए, मंडे, सॉरी मंडे, ठीक है, देन अगेन कॉमा। फिर आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है, नेम, ये आपने नेम किए, ठीक है ना, कॉमा, कौन सा नेम चाहिए आपको, आपको चाहिए इकान, ठीक है ना, इकान, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा इसको, तो इकान के आगे एक 10 लिखा हुआ है और एक 90 लिखा हुआ है, और मंडे भी है दोनों, इकान मंडे और ये भी इकान मंडे, ठीक है ना। तो उसका सम उसमें 90 और 10 100 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं कि जी मैं इस सेल में आपका मंडे लिख देता हूँ और इसमें इकान लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू हमने क्या कहते हैं, नंबर्स का सम किया था, सही है, सॉरी, इज इक्वल टू समिप्स, के बाद हमने क्या किया, नंबर्स सम रेंज दे दिया आपने, ठीक है, इनको सम करना है, देन क्राइटेरिया रेंज, यानी कि इसमें से हमें मंडे चाहिए, इन सब में से मंडे हो गया, कॉमा, अब आपको क्या चाहिए था, मंडे, लेकिन आपने क्या लिखा हुआ है, जे J14 के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, मंडे, ठीक है ना, देन कॉमा। अब आपने क्या करना है, नेम्स चाहिए, यानी इकान चाहिए इस पूरी उसमें से, तो आपने इसको रेंज दे दी, ये रेंज दे दी, कॉमा, ठीक है। इकान आपने कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है L14 में, L14, और आपने ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं क्या जवाब देता है, ये 100 दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, ये आपको सामने फार्मूला नजर आ रहा है इसका, और इसको चाहो तो इसको देख लो, ठीक है ना। नाउ फिर हमारा दूसरा क्या कहता है, सम ऑफ नंबर बिलोंगिंग टू इकान, उन नंबर्स का सम करो जिसके आगे इकान आता है, ठीक है, उन नंबर्स का सम करना है जिनके आगे इकान आता है। तो इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है ना, उन नंबर्स का सम करना है जिनके आगे इकान आता है। तो रेंज हमने नंबर्स की दे दी इसको, कॉमा, ठीक है ना। फिर इकान चाहिए हमें, ठीक है, तो नेम्स की रेंज हम दे देंगे, क्राइटेरिया सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज, ये क्राइटेरिया रेंज है हमारी, इसी में से हमें क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है ना, और कॉमा, और हमें क्या चाहिए, इकान चाहिए, तो इकान हमने ये लिख दिया, ठीक है, कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट बंद किया हमने, तो एंटर करते हैं, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू इकान, तो 90 और 10 100, ठीक है। इसको हम उसी तरीके से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू समिप्स, ठीक है। आपने क्या दिया, नंबर्स ऐड करने, कौन से नंबर्स ऐड करने, जिनके आगे इकान लिखा हुआ है, ये आपने क्राइटेरिया रेंज ऐड कर दी, कॉमा, अब इकान क्या लिखा हुआ है, ये L14 में लिखा है, इसको कर दें, ब्रैकेट को क्लोज करें, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। काउंट ऑफ नंबर वेयर हैव इकान एंड मंडे,
उन नंबर्स को काउंट करो, सॉरी हाँ, उन नंबर्स को काउंट करो जहाँ पे इकान हो और मंडे हो, ठीक है ना। काउंट ऑफ नंबर्स, नॉट सम ऑफ नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स वेयर हैव इकान एंड मंडे। कितने दिन है जिसमें इकान भी लिखा हुआ है और मंडे भी लिखा हुआ है। तो करके देखते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ, not sum if, we are doing count if, sorry, count ifs, उन नंबर को काउंट करना है, ठीक है ना। तो डेज हमें चाहिए, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज डेज, ठीक है ना। उन डेज में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मंडे, ठीक है, आपको चाहिए मंडे, ठीक है, कॉमा। काउंट क्या करना है आपको, नेम्स, नेम्स भी आपको वो नेम चाहिए जो जिसमें इकान भी आता हो और मंडे भी आता हो। तो डेज को हमने, डेज की रेंज हमने दे दी, ठीक है, कॉमा। फिर आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए इकान चाहिए, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज। तो देखते हैं 0 आ रही है, कोई नंबर्स नहीं है इसमें क्या, इज इक्वल टू काउंट इफ्स C18 C26 मंडे, और इकान फार्मूला तो हमने एक्सपेक्टेड सही लगाई, कहीं पे कोई मिस्टेक में भी, चलिए दोबारा करके देख लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक है, डेज, सॉरी डेज, ठीक है ना, डेज हमने किए सही, कॉमा, डे क्या चाहिए आपको, मंडे, मंडे अगेन कॉमा। फिर आपको क्या चाहिए, नेम्स चाहिए, नेम्स चाहिए, देन कॉमा, सही, नेम्स में आपने क्या लिखना था, इकान लिखना था, और क्लोज टू, ठीक है। तो पहले क्या गलती हुई थी, उसको देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, काउंट इफ, हमने D8 से मंडे की हमने क्राइटेरिया रेंज दे दी और हमने मंडे डिफाइन कर दिया। इसी तरह से नेम्स का हमने डिफाइन किया और इकान डिफाइन कर दिया क्राइटेरिया। इसको आप सेल नंबर से भी, सेल एड्रेस से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज ऐसी थी जिसमें इकान भी था और मंडे भी था। नाउ एवरेज ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड इकान, ठीक है, तो इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इफ्स ये आ गया आपके पास, एवरेज इफ्स, ठीक है ना। एवरेज इफ्स क्या है हमारा, कि हमने एवरेज निकालना है उन नंबर्स का जिसमें मंडे भी आता हो, इकान भी आता हो। तो मैंने जनाब इसको, नंबर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा। फिर हमारे पास डेज की रेंज आ जाएगी, डेज ये रहे हमारे, ये हमारी डेज की रेंज आ गई, ठीक है ना। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा क्या है, ठीक है, मंडे चाहिए, मंडे, तो कॉमा कोटेशन दैट इज मंडे, सही, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, देन अगेन कॉमा। फिर मुझे क्या चाहिए, नेम्स चाहिए, ये हमारे नेम्स आ गए, कॉमा। नेम्स में हमें क्या, कौन सा चाहिए, इकान चाहिए, तो दैट इज EQAN, नॉट BN, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप इसको देखोगे तो उसने एवरेज ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स का एवरेज निकाल दिया जिनके आगे
मंडे भी आता है और इक्यावन भी आता है, दैट इज 100 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 जगहों पे आता है, ठीक है। तो इन्हीं को आप जो है वो सेल नंबर से भी कर सकते हो कि आप पूरा क्राइटेरिया ना लिखो, बल्कि एक ही दफ़ा क्राइटेरिया लिख दो किसी भी सेल में, तो जिसके थ्रू आप इसको आराम से उस सेल का एड्रेस लिख के आप जो है बआसानी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? ओके, फिलहाल इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल।